नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि एसएससी 1 पेपर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी का ग्रुप सी में जो पूछा गया प्रश्न है उसका मैं आज आपको आंसर बताने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। तो आज जो प्रश्न पूछा गया था, जो कि यहाँ पे देख, तो आज कितना तारीख है तो मैं आपको बता दूं, 18 मार्च 2026 है। तो आज जो ग्रुप सी में जो क्वेश्चन पूछा गया, ग्रुप सी में यानी कि फर्स्ट सीटिंग में जो आज क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि स्क्रीन पर। इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम हुआ था वो 3 घंटे का हुआ था और फुल मार्क्स कितना 75 है, जिसमें पास करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाना है, ठीक है। 75 में आप 30 मार्क्स लाओगे तो आप पास है इस पेपर में। चलिए, यहाँ पर आप देखोगे तो सभी प्रश्न जो है बनाना अनिवार्य है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक अंक प्रत्येक प्रश्न 1.5 मार्क्स का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क्स यानी 1.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग यानी कि कोई नकारात्मक अंक नहीं है। अगर देखो आपसे कोई गलती भी होता तो उसमें नंबर आपका नहीं कटेगा, है ना। जैसे कंपटीशन वगैरह में आप देखोगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, एगो आप सही किए और एगो गलत कर दिए तो आपका 0 नंबर हो गया। इस तरह होता है नेगेटिव मार्किंग में। तो इसमें कोई नकारात्मक नहीं दिया गया है, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया। आप जितना आपका सही होगा उतना मार्क्स आप आराम से ले आओगे। उतना को आप 1.5 से गुना कर देना जितना को आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए, उतना मार्क्स आप ले आए हैं, समझिए। आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे टोटल जो 50 प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का था तो आप 1.5 गुना 50 करोगे तो 75 हो गया, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखिए बोला है कि कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य। तो कंप्यूटर का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए नीचे में इसका क्वेश्चन का ऑप्शन वगैरह भी सारा चीज दिया गया है और कुछ इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को टाइप किया हूँ यहाँ पे नीचे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेटा को प्रोसेस करना होता है। क्या होता है कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य, क्या होता है कि डेटा को प्रोसेस करना। तो हम बोल सकते हैं डेटा प्रोसेस डाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो आप लोग चाहे तो देख सकते हो क्वेश्चंस को। मैं डायरेक्ट टाइप किया हुआ क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ आपको, ठीक है। उसी क्वेश्चंस को मैं टाइप करके यहाँ पे लाया हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की शुद्धता निर्भर करती है। तो किसमें निर्भर करती है, सॉफ्टवेयर और डाटा पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि कौन सी इकाई नियंत्रण संकेत भेजती है। तो कौन सा इकाई नियंत्रण संकेत भेजती है, तो वो होगा सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपको बताना किसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस को आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस पूछा गया। चलिए, यहाँ पे देखते हैं। बोला गया है कि कंप्यूटर के भौतिक भाग कहलाते हैं। कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, हार्डवेयर। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त हुआ, क्या प्रयुक्त हुआ है उसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो कि यहाँ पे आंसर आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित है। तो किस पर आधारित है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, तो एआई पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि तुलना क्रियाएं कौन करता है, तुलना क्रियाएं कौन करता है, तो इसमें से कौन करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, एएलयू होता है। क्या होता है, एएलयू। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एएलयू करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 0 से 9 अंक किस प्रणाली में होते हैं। तो किस प्रणाली में होते हैं, तो डेमिकल में होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए, फिर यहाँ पे बोला गया है कि हेक्सोडेसिमल में अक्षर होते हैं। तो कौन सा अक्षर होता है इसमें, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बहुत सारा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए एफ, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर बोला गया कौन सी मेमोरी अस्थाई है, कौन सा मेमोरी अस्थाई है,
तो रोम जो होता है वो अस्थाई होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया ना, आप देखोगे तो मैं जितना 450 प्लस जो क्वेश्चंस कराया था उसी से क्वेश्चंस आया सारा, ठीक है। बोला गया कि अस्थाई संग्रहण हेतु कौन सी मेमोरी है, तो कौन सा होता है वो अस्थाई के लिए, तो आरएम होता है, ठीक है, रैम होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरएम, ऑप्शन सी। फिर बोला गया है कि जय जस्टिस एक है, क्या है जस्टिस, क्या है एक, तो इनपुट डिवाइस है, क्या इनपुट डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बोला गया है कि स्पीकर किसका उदाहरण है, तो ये जो स्पीकर है वो किसका उदाहरण है, तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया है यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस है, तो क्या चीज इंटरफेस होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यहाँ पे बोला गया है कि एम एस एक्सेल फाइल एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन क्या होगा इसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एक्स एल, है ना, एक्स एल एस एक्स, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर वही होगा, या फिर जैसा कि ऑप्शन सी में देख सकते हो आप लोग। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया कि एक्सेल फार्मूला शुरू होता है, तो एक्सेल फार्मूला हमने बताया था कि बराबर से शुरू होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया कि स्लाइड शो व्यू का उपयोग होता है, तो किसमें होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो इसका जो है व्यूइंग प्रेजेंटेशन होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी आप लोग देख सकते हो, व्यूइंग प्रेजेंटेशन होगा। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते जाइए क्वेश्चन को। हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था कि स्लाइड शो व्यू का उपयोग का होता है, तो किसमें होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, फिर यहाँ पे बोलता है कि सीडी रोम का उदाहरण है, सीडी रोम का उदाहरण क्या है, तो सेकेंडरी मेमोरी होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रिंटर होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रिंटर। फिर ये पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट पे बोला गया कि कंप्यूटर नेटवर्क अनुमति देता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क अनुमति क्या चीज का देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिसोर्स शेयरिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एलएएन उपयुक्त है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका होम और ऑफिस होगा, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि डब्ल्यू ए एन कवर करता है, डब्ल्यू ए एन कवर क्या चीज करता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया कि कौन सा डिवाइस सभी पोर्ट पर डेटा भेजता है, तो कौन भेजता है, हब भेजता है, HUB, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि स्विच हब से अधिक बुद्धिमान है क्योंकि, इसका जो करेक्ट आंसर होगा MAC एड्रेस एंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन ऑप्शन भी है, आगे वो दिखाता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, स्विच हब से अधिक बुद्धिमान है क्योंकि, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इट्स यूज MAC एड्रेस, तो इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बोला गया कि फाइल ट्रांसफर हेतु कौन सा प्रोटोकॉल है, तो फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, FTP होगा, ठीक है। चलिए, फिर बोला गया है कि आईपी एड्रेस बना होता है, आईपी एड्रेस किससे बना होता है, तो नंबर्स ओनली इसमें रहता है, क्या होता है, नंबर्स ओनली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर्स ओनली, ऑप्शन बी। फिर अभी बोला गया है IPv4 एड्रेस की लंबाई है,
तो इसका जो लंबाई है वो कितना होगा, 32 बीट होगा। करेक्ट आंसर है इसका क्या, तो ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि डीएनएस सहायता करता है, तो किसमें करता है, नेम टू आईपी मैपिंग में करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वेब पेज एक्सेस की सेवा है, तो क्या चीज का सेवा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एच टी टी पी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि ईमेल अटैचमेंट उपयोग होता है, तो किसमें होता है, सेंडिंग फाइल्स में होता है, ठीक है, सेंडिंग फाइल में होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। फिर ये पे क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हो, निम्न में से कौन ईमेल सेवा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ब्राउजर टाइप ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन के साथ यहाँ पे दिया होगा आगे वाला क्वेश्चन में, देखिए हाँ यहाँ पे दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे देखिए लिखा कि निम्न में से कौन ईमेल सेवा नहीं है, तो क्या है, गूगल, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्च इंजन सहायता करता है, सर्च इंजन किसमें सहायता करता है आप लोगों को, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो फाइंड इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि कुकीज संग्रहित होती है, किसमें होती है, तो क्लाइंट कस्टमर है ना, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद बोलता है कि एआई मशीन को सक्षम बनाती है, तो कौन बनाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दूसरा काम है हमको भी। देखिए बोला कि मशीन लर्निंग का भाग है, तो मशीन लर्निंग का भाग क्या, तो एआई है, ऑप्शन बी। फिर है कि बिग डेटा संदर्भित करता है, तो क्या करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुक हुक कॉम्प्लेक्स डाटा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि ब्लैक चेन आधारित है, ब्लैक चेन किससे आधारित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, कहाँ तक बताए थे भाई, ब्लैक चेन आधारित है ये बता दिया है ना, देख लेते एक बार। हाँ मशीन कहाँ तक बताई भाई, थोड़ा सा आप लोग फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ये बता चुके हैं, ठीक है, यही बता दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस क्यों चलते हैं, हाँ यहाँ पे बताए थे। तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोला गया कि क्रिप्टो करेंसी में कौन सी तकनीक उपयोग होती है, तो ब्लैक चेन होता है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी होगा करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बोला गया कि इंटरनेट आधारित है, तो इंटरनेट किससे आधारित है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आधारित है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि चल रहे प्रोग्राम किस में रहते हैं, है ना, चल रहे प्रोग्राम किस में रहते हैं, तो रैम में रहता है, रैम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। फिर बोला गया कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट चक्र कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, आईपीओ सर्कल कहलाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्कल। यहाँ पे ऑप्शन के साथ दिया होगा नीचे, यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट चक्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग सर्कल कहलाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि इनपुट कौन सी इकाई ग्रहण करती है, तो इनपुट कौन सी इकाई ग्रहण करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देख लेते हैं, तो वो होगा इनपुट यूनिट होगा, क्या होता है, इनपुट यूनिट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट की ओर देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि कंप्यूटर शुरू करने हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर है, तो क्या है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बोला है कि विंडो विकसित किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये विकसित किया गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, बोला गया कि बाइनरी अंक कहलाता है, तो कौन कहलाता है, बिट कहलाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि एक बाइट बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, तो इसका 8 बीट होगा, कितना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, आंसर होगा 8 बीट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बोला गया कि एलसीडी मॉनिटर का उदाहरण है,
तो वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, तो कुछ फिर से क्वेश्चन है और 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ लगभग शायद, है ना। देखिए बोला गया है कि ईमेल प्राप्त करने हेतु प्रोटोकॉल है, तो क्या है वो पीओपी है। क्या, पीओपी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। फिर बोला गया कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, तो वो क्या है, एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन थे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग का 50 में से कितना सही हुआ है ना। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, कुछ एक और नए वीडियो के साथ, जैसे कि एसी पेपर हिंदी का और इंग्लिश का मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी पेपर का भी लेकर के मैं बहुत ही जल्द आऊँगा यूट्यूब पर आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कितना नंबर लाएँ आप लोग और कहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।